जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शहीद ए आजम क्लासेज में। दोस्तों आज हम जैन धर्म के बारे में दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, यानी संस्थापक भी ऋषभदेव और प्रथम जैन तीर्थकर भी ऋषभदेव, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर दोस्तों ऋषभदेव और जैन धर्म के संस्थापक भी थे ऋषभदेव। तो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। दोस्तों अंतिम तीर्थकर कौन हुए? तो अंतिम जो तीर्थकर हुए दोस्तों वे हुए महावीर स्वामी। कौन हुए? महावीर स्वामी हुए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर। तो क्या में नंबर थे दोस्तों महावीर स्वामी तीर्थकर? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। क्या में तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर थे दोस्तों महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और इनसे जस्ट एक पहले की बात किया जाए दोस्तों, अगर 23वें का दोस्तों हम बात करेंगे, 23वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? 23वें तीर्थकर थे हमारे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ दोस्तों ये हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। और दोस्तों ये पार्श्वनाथ भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, यानी एक राजा के पुत्र थे। ऐसा नहीं कि ये भिखारी थे, संत बन गए, ऐसे खाना इनको नहीं मिला था, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी ये थे यानी एक राजा के पुत्र थे। उस समय काशी का राजा है सो इक्ष्वाकु वंशीय दोस्तों राजा अश्वसेन थे, जिनका पुत्र पार्श्वनाथ हुआ। और दोस्तों ये 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बन गए। उसी तरह से दोस्तों हमारे महावीर स्वामी की बात किया जाए दोस्तों, तो महावीर स्वामी भी जस्ट इन्हीं के दोस्तों आधार पर इनका भी देखिए जीवन में मोड़ आया। इन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? सन्यास बन गए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म की बात किया जाए, जन्म हुआ दोस्तों, जन्म 540 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ दोस्तों? महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनका दोस्तों पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब दोस्तों देखिए सिद्धार्थ वो बताए हैं, तो आपको मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि सिद्धार्थ नाम है सो सुना सुना लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ नाम आपको सुना सुना जरूर महसूस होता होगा, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। तो दोस्तों इनके माता का क्या नाम था? माता का भी नाम जानते हैं। माता का नाम था दोस्तों त्रिशला, यानी महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। ठीक है। और दोस्तों एक बात और कि महावीर स्वामी ये क्या था, ये है सो शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन्होंने भी शादी किए हुए थे। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? यानी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा। दोस्तों आज पूरा हम महावीर स्वामी का है सो डिटेल्स यहाँ बता देते हैं। इनके पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? पत्नी का नाम था यशोदा। और दोस्तों यानी महावीर स्वामी और यशोदा से दोस्तों एक पुत्री का भी दोस्तों जन्म हुआ। तो इनकी पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? पुत्री का दोस्तों नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। अन्नोजा प्रियदर्शनी दोस्तों ये थी कौन? ये थी हमारे महावीर स्वामी के पुत्री। ठीक है। तो दोस्तों क्लियर हो गया। देखिए सबसे पहले क्या है सो एक बार फिर से इसका डाउट हम क्लियर करते हैं। जन्म हुआ 540 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके माता का नाम त्रिशला था, और पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था, और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? अब महावीर स्वामी है सो यानी इतना है सो पूरा फैमिली लाइफ में है सो जीवन व्यतीत कर रहे थे, फिर भी ये अपने है सो टारगेट को नहीं भूले थे। इनका टारगेट था दोस्तों कि है सो हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, इस फैमिली में उलझ के नहीं रहना है। इसलिए दोस्तों इन्होंने क्या किए? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। यानी 30 वर्ष की उम्र में क्या हुआ कि इन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया था। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ करके और सन्यास बन गए, और सन्यासी बन गए यानी। और इन्होंने 12 वर्ष तक दोस्तों एकदम बिल्कुल कठिन तपस्या किए। 12 वर्ष तक दोस्तों एकदम कठिन तपस्या किए। और लास्ट में जाकर इनको क्या हुआ? इनको रिजु पालिका नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तब से महावीर स्वामी जीन कहलाए, यानी विजेता कहलाए। ठीक है। तो किस वृक्ष के नीचे दोस्तों? साल वृक्ष के नीचे। हाँ तो दोस्तों हम बता रहे थे आपको कि जैन धर्म में का जो हमारे 24वें यानी अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुआ था? दोस्तों इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों रिजु पालिका नदी के तट पर, रिजु पालिका नदी के तट पर
ऋजुपालिका नदी के तट पर दोस्तों किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे दोस्तों महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध प्राप्त हुआ। दोस्तों साल वृक्ष याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन दोस्तों आपको इतना जटिल ऑप्शन देगा, इतना फंसा ऑप्शन देगा कि आप फंस जाइएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन साल वृक्ष देगा, पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, अशोक वृक्ष, इस प्रकार का आपको 4 वृक्ष देगा, जिसमें आप क्या होगा कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो गौतम महावीर स्वामी को यानी किस नदी के तट पर है सो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ, दोस्तों ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों महावीर स्वामी का दोस्तों एक पॉइंट और है कि उनका बचपन का नाम क्या था। दोस्तों महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था, वर्धमान था। बचपन का नाम दोस्तों महावीर स्वामी का क्या था, वर्धमान था, वर्धमान था दोस्तों, यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ कि मगध में अकाल की समस्या उत्पन्न हुआ। उसमें वहाँ 2 संत रहते थे। ठीक है, ये भद्रबाहु और स्थूलभद्र, यानी 2 शिष्य रहते थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। कौन कौन थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, यानी ये 2 शिष्य उस समय मगध में रह रहे थे। ठीक है, तो 12 वर्षों का जब कठिन क्या हुआ, कठिन जब अकाल की समस्या, एकदम अकाल की समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, लोग है सो खाना पाने के लिए तरस रहे थे उसमें। ठीक है, इतना है सो अकाल पड़ने लगा मगध में। ठीक है, तो क्या किए, ये है सो भद्रबाहु अपने शिष्य को लेकर के चले गए, कहाँ चले गए, कर्नाटक। कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। और ये हमारे जो स्थूलभद्र थे अपने शिष्य के साथ दोस्तों मगध में ही रुके कि भाई हम ऐसे क्या करेंगे, हमारा जहां जगत जननी हमारे जो है भूमि, हम वहीं रहेंगे। ठीक है, और हम इन कठिन तपस्या को भी, इन कठिन जो ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति को भी दोस्तों क्या करेंगे, हम झेल लेंगे, लेकिन हम यहीं रहेंगे। इन्होंने अपने शिष्य के साथ क्या हुआ कि वहीं रुके। ठीक है, यानी मगध में रुके और ये चले गए कर्नाटक। दोस्तों जब है सो अकाल की समस्या जब टल गया, तब ये पुनः फिर आए कहाँ, मगध आए। कहाँ आए, मगध आए। और जब मगध आए दोस्तों, तो ये क्या हुआ, बहुत दिनों तक बाहर रह चुके थे। ठीक है, तो इनका है सो जो व्यक्तित्व था, जो व्यवहार था, जो विचार था, आप स्थूलभद्र से दोस्तों मैच नहीं खा रहा था। क्योंकि दोस्तों स्वाभाविक है कि हम ऐसे बहुत दिनों तक अगर हम क्या करेंगे, अगर दूसरा जगह रहेंगे, तो जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ का कल्चर से क्या होता है, हम मतलब पहले की तरह हम मैच नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी हुए, जब यहाँ फिर रिटर्न आए मगध। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों का व्यक्तित्व जो विचार होता था वो दोनों का मैच नहीं करता था। ठीक है, तो दोनों में क्या हुआ, यानी जैन धर्म के यहीं से दोस्तों क्या हुआ, 2 भागों में बंटवारा हो गया। एक है सो क्या कहलाया, श्वेतांबर, दूसरा कहलाया दिगंबर। दोस्तों ये भद्रबाहु का जो शिष्य कहलाया, यही कहलाया दिगंबर। क्या कहलाया, दिगंबर कहलाया दोस्तों। और इनका जो शिष्य कहलाया श्वेतांबर। तो दोस्तों ये कहाँ रह गए, ये मगध में ही रुक गए थे श्वेतांबर, और इनका शिष्य कहलाया श्वेतांबर। अब दोस्तों एक बात है, इनका भद्रबाहु का शिष्य दिगंबर क्यों कहलाया, इनका शिष्य श्वेतांबर क्यों कहलाया। दोस्तों यहाँ भद्रबाहु का शिष्य दिगंबर इसलिए कहलाया दोस्तों कि जब वो है सो कर्नाटक से रिटर्न हुए थे, तो इनका शिष्य का क्या था, एक इन्होंने नए है सो विचार इनको दिए थे अपने शिष्य को, और अपने नए विचार के तहत दोस्तों क्या था, इनका शिष्य बिल्कुल है सो नग्न अवस्था में रहते थे, यानी किसी प्रकार का कपड़ा शरीर पर नहीं पहनते थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, जबकि स्थूलभद्र का शिष्य जो श्वेतांबर कहलाया दोस्तों, ये सफेद वस्त्र धारण करता था। कौन सा वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करता था। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, स्थूलभद्र का शिष्य श्वेतांबर कहलाया और भद्रबाहु का शिष्य दिगंबर कहलाया। यानी जैन धर्म क्या हुआ, यहाँ 2 भागों में बट गया, यानी है सो श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया। दोस्तों उसके बाद है सो हम पढ़ेंगे कि प्रथम जैन संगीति कब हुआ। प्रथम दोस्तों जैन संगीति हुआ 300 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था, 300 ईस्वी पूर्व में हुआ। और उस समय दोस्तों इसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों, उस समय श्वेतांबर थे, यानी 300 ईस्वी पूर्व में थे। दिगंबर तो चले गए थे कर्नाटक, बेचारा भाग गए थे, क्योंकि देखिए अकाल की समस्या आ रहा है। चलो बड़ा सा समय क्या हुआ, चल दिए कर्नाटक की ओर। ठीक है, और ये बेचारे रुके हुए थे मगध में। ठीक है, तो 300 ईस्वी पूर्व में दोस्तों क्या हुआ था, प्रथम जैन संगीति हुआ था। 300 ईस्वी पूर्व में, 300 ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुआ था। ठीक है, उस समय स्थूलभद्र अध्यक्षता हुआ था। और दूसरा जो दोस्तों बौद्ध संगीति हुआ था, सॉरी जैन संगीति, ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी में। 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी हुआ दूसरा जैन संगीति। ठीक है, ये हुआ था कहाँ, ये हुआ था वल्लभी गुजरात में हुआ था दूसरा, और प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में। और ये दूसरा जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपको 6ठी शताब्दी में, ये क्षमा श्रवण कर रहे थे, क्षमा श्रवण कर रहे थे, दूसरी जैन संगीति का अध्यक्षता। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के हम त्रिरत्न के बारे में जानेंगे दोस्तों। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, जैन धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों, सम्यक दर्शन,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और तीसरा दोस्तों सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ये है दोस्तों जैन धर्म का त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये दोस्तों क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न है। उसके बाद दोस्तों जैन धर्म में क्या था दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। यानी जैन धर्म में क्या है, सबसे बड़ा आत्मा को माना गया, यानी आत्मा शुद्ध है, आत्मा सही है, आत्मा सही काम कर रहा है, आत्मा है सो क्या है, सदा सत्य बोलने का है, सो राह पर चलता है, तो दोस्तों सबसे बड़ा आत्मा है। ईश्वर को इसमें कोई स्थान नहीं है, ठीक है, यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं जैन धर्म के लोग, ठीक है। तो सबसे क्या है, यानी लोग आत्मा पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और दोस्तों इनका जो मृत्यु हुआ, ठीक है, महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ दोस्तों कब, मृत्यु हुआ 468 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ, 468 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ, बिहार में। कब हुआ, बिहार में। अब दोस्तों बिहार में कहाँ हुआ था, बिहार में दोस्तों राजगीर, राजगीर के निकट क्या है दोस्तों, पावापुरी है, पावापुरी नामक स्थान क्या हुआ दोस्तों, इनका मृत्यु हुआ। यानी बिहार के राजगीर के पास पावापुरी नामक स्थान पर क्या हुआ, महावीर स्वामी का 468 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गया। तो दोस्तों ये था आपका जैन धर्म का इतिहास। दोस्तों अब नेक्स्ट जो हम क्लास लेकर आएंगे दोस्तों, इसी प्रकार हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों एक एक पॉइंट हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो हमारा ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर हमारा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक बटन जरूर दबाइए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।